नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग आज हमारे देश में धर्म के नाम पर अधर्म की तेजी से फैलने वाली आग को भड़काने में बेहद व्यस्त हैं। फिलहाल तो देश की सुरक्षा एजेंसियां उन पर लगाम लगाने में ना जाने क्यों नाकाम हो रही हैं, जबकि भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों के तरह तरह के षड्यंत्रों के चलते देश के कुछ भूभागों में धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक घृणा आज अपना सिर आए दिन उठाने लगी है। वैसे देखा जाए तो देश में मजहब के नाम पर नफरत की तिजारत करके अपनी दुकान चलाने वाले इंसानियत के दुश्मन, चंद देशद्रोही और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आजकल बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि अब उन लोगों ने देशवासियों के एक बहुत बड़े वर्ग के बीच में अपनी नफरती जड़ों को जमाने का कार्य आखिरकार धरातल पर कर ही लिया। जिस तरह से लोगों के बीच में नफरत के यह चंद सौदागर आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और विश्वास को कमजोर करने में भी सफल रहे हैं, वह देश और समाज के लिए बेहद विचारणीय है और बिल्कुल भी उचित नहीं है। अभी पैगंबर पर छिड़ा विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि मां काली के विवादित पोस्टर ने आग में घी डालने का काम कर दिया और उस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान ने सोने पर सुहागा वाला काम किया है। दूसरी ओर महुआ मित्रा के बयान से तृणमूल कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से ट्वीट में लिखा गया कि महुआ का बयान पर्सनल है, इसे तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। वहीं अपने इस बयान के बाद महुआ मोइत्रा ने भी टीएमसी का ट्विटर अकाउंट अनफॉलो कर दिया है। अब यहाँ चर्चा की बात यह है कि देश के यह चंद लोग धर्म के नाम पर आए दिन बात का बतंगड़ बनाकर, हंगामा बरपा कर देश की अमन, चैन और शांति को भंग करके अब देश में नफरत से परिपूर्ण अपनी बोई फसल काटने में बेहद व्यस्त हैं। आज देश में जहरीले नफरती लोगों के नापाक मंसूबों को पूरा करने के चलते ही आए दिन इंसान और इंसानियत मर रही है या फिर शर्मसार हो रही है। एक बात और सुनना, हम किसी के विरोधी नहीं है, किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए, किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अभी काली मां का अपमान किया गया है, आज आपने देखा होगा एफआईआर मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने कहा भैया हम नहीं छोड़ेंगे, मैया का अपमान भी सहन नहीं करेंगे। किसी की आस्था को चोट किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचानी चाहिए। देखिए, टीएमसी हो, कांग्रेस हो या जो है इस्लामिक लीग पार्टी हो, ये तीनों चारों पार्टी एक ही थैली के चट्टी बट्टे हैं। जब हिंदुओं की वोट लेना होता है तो ये हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं और ममता बनर्जी जो है सचंडी पाठ करने लगती हैं। अब सचंडी पाठ करने वाली ममता से पूछना चाहते हैं कि आपकी जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने जो बयान दिया है वो ठीक है क्या माँ काली के बारे में वो जो उनके बयान है वो आपत्तिजनक नहीं है क्या? कलकत्ता जो माँ काली के नाम से जाना जाता है, पूरा कलकत्ता नहीं पूरा हिंदुस्तान माँ काली का भक्त है, काली की पूजा कर दी जाती है, 9 देवी में काली। और चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। आनंद त्रिपाठी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अजय सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सुमित जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। हालांकि ये अपडेट मिल गई है कि टीएमसी ने महुआ मोइत्रा के बयान से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये काफी नहीं होगा सर। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप किसी पार्टी से जुड़े हों और एक बहुत बड़े पद पर आसीन हो तो कोई भी बयान सिर्फ आपका व्यक्तिगत बयान नहीं रह जाता, उसका फिर पार्टी के साथ लिंक हो ही जाता है। सुमित जी। पल्लवी जी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस चीज को, क्या कई दिनों से चीजें चल रही हैं कि माँ काली को लेकर के अशुद्ध बातें कही महुआ मित्रा ने, तो महुआ मित्रा को लेकर के पार्टी का साफ क्लियर संदेश है कि वो उनका पर्सनल स्टेटमेंट, कोई पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। आज हमारे कई सांसदों ने, कई सौगत राय जी हैं और कई सांसदों ने, हर व्यक्ति ने ये कहा है कि उनकी अपनी पर्सनल राय है, पार्टी की राय नहीं है, ना पार्टी की लाइन वो है कि पार्टी चाहे कि किसी का अपमान करके, किसी को ठेस पहुंचा करके कोई काम करे, नहीं, पार्टी सबका साथ सबका सम्मान की बात करती है बंगाल के अंदर। और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी केवल एक चीज को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में ये चला रही है कि माँ काली को अपशब्द का, तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, केंद्र में बैठी सरकार, इनका जो क्या नाम है, एक तो सेंसर बोर्ड होता है, वो सेंसर बोर्ड आज क्या कर रहा है, किस तरीके की फिल्म
रिलीज कर रहा है, सेंसर बोर्ड के ऊपर लगाम लगनी चाहिए कि वो किस तरीके के ऐसा पोस्टर है। जारी पहली करके बात तो आज ये, आप थोड़ा सा, सर मैं माफी चाहूंगी ये बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा जानकारी जुटा लेते। काली फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो रही है। कनाडा फिल्म फेस्टिवल में ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जो कि भारतीय मूल की एक फिल्म मेकर ने बनाई है, तो अभी इसका भारत के सेंसर बोर्ड से कोई लेना देना है नहीं। ये वहीं पर रिलीज होनी थी और उसके अलावा वहीं पर पोस्टर लगे हैं, लेकिन भारत में इसके रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी बात, क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है महुआ मोइत्रा पर? क्योंकि नुपुर शर्मा के लिए बहुत तरह तरह की बातें कही जा रही थी, पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया, लेकिन बावजूद इसके आज तक उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। तो अब ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि टीएमसी क्या करेगी अब महुआ मोइत्रा के लिए। ये पार्टी का स्टैंड था। पार्टी ने कोई ये नहीं कहा कि जो महुआ मोइत्रा ने कहा है वो पार्टी की लाइन है। साफ संदेश है, वो उनकी लाइन है, उनका अपना पर्सनल है, कोई पार्टी का नहीं है। और रही पार्टी की कार्रवाई, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। हम किसी के सम्मान, किसी के भावनाओं के संग में कोई खिलवाड़ नहीं करती है पार्टी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यानी कि आप यहाँ पर आश्वासन देकर जा रहे हैं कि महुआ मोइत्रा पर तृणमूल कांग्रेस कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग मान सम्मान की राजनीति करते हैं, किसके धर्म के ऊपर अपशब्द बातें नहीं कहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी आप देखिए किस तरीके से खेल खेल रही है पूरे के अंदर। आज जो आप नुपुर शर्मा वाली बात कह रहे हैं, नुपुर शर्मा हो गए, नुपुर शर्मा ने किस तरीके की बात कही और कब जाके अभी तक की माफी ऑन चैनल आके नहीं मांगी है। आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं ऑन चैनल आके आप माफी मांगिए, माफी मांगना ऐसा नहीं होता। उनके कारण आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर कहाँ कहाँ दंगे हो रहे हैं, लड़ाई दंगे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी वो शांत बैठी है। चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, सब शांत बैठे। क्यों? उन्हें सामने आना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि हाँ इनसे गलती हुई है, उन्हें जेल में डालना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी तो आज यही देखना रहेगा ना सुमित जी कि महुआ मोइत्रा को कौन जेल में डालता है, या फिर खुद आती हैं ममता बनर्जी कहने या नहीं कि महुआ मोइत्रा का बयान गलत है और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। अभी तो ये भी वक्त पर हमें छोड़ देना चाहिए, पल्लवी जी, क्योंकि आप यहाँ बोल रहे हैं सुमित जी कि कार्रवाई होगी, लेकिन पार्टी पहले ही अलग कर दिया उन्होंने कि नहीं हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है ऐसे किसी बयान से। स्टेटमेंट दिया है, मोदी जी शांत क्यों है? यानी कि सारे राजनीतिक दल एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे हैं ना। मैं वही तो कहना चाह रही हूँ कि कोई कम नहीं है, तू डाल डाल मैं पात पात, ना मैं बोलूंगा ना तुम बोलो। इसी राजनीति पर हम चल रहे हैं। ना प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, ना ममता बनर्जी कुछ कहेंगी, और इस तरह के प्रवक्ता बोल के अपनी बात कह के निकल लेते हैं और पार्टी ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर देती है। बस पल्लवी जी, हमारे यहाँ बंगाल में माँ काली की पूजा होती है, माँ काली को पूजा जाता है, तो हम पार्टी, अपनी पार्टी जो बंगाल वासी है, वो क्यों उसे अपमानित करने का काम करेंगे? चलिए अजय सैनी जी, ये बातें जो इस समय देश में चल रही हैं ये कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है देश की अखंडता और एकता पर सीधा प्रहार हो रहा है। अब दो धड़ों में बट गया हमारा देश। प्रवक्ता कह रहे थे कि कलकत्ता माँ काली की पूजा के लिए जाना जाता है, इसकी पृष्ठभूमि माँ काली की पूजा। और महू मिश्रा जी ने भी बोला है कि मैं माँ काली की भक्त। मिश्रा जी ने भी बोला है कि मैं माँ काली की भक्त हूँ। उसके बाद टीएमसी की सांसद की ऐसा आचरण, ऐसी अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है वो शर्मसार करने वाली है। और धार्मिक टिप्पणी जो उन्होंने की है उसके लिए टीएमसी को इनको बर्खास्त करना चाहिए। इसके लिए बीजेपी की महिला के लिए संज्ञान लिया उन्होंने और इसके लिए वो मोर्चा खोले हुए। तो ये टीएमसी के जो प्रवक्ता है उनको ये नहीं कहना चाहिए कि इसमें कार्रवाई करनी है। कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। बनर्जी का कोई बयान अभी तक इस पे नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि व्यक्तिगत, टीएमसी ने जरूर ये कहा कि व्यक्तिगत राय है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं। किसी भी पार्टी का कोई करता है तो धर्म को लेकर तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो धर्म को लेकर तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद त्रिपाठी जी, अब सिर्फ धर्म के नाम पर ही चर्चा होगी, उसके अलावा कोई मुद्दा रहा नहीं है इस देश में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई कहाँ जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ पहुंच गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुपोषण में आप कहाँ पहुंच गए हैं, भुखमरी अब इस देश में कहाँ पर है। इन सभी मसलों से अब किसी को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप धार्मिक मसलों को उठाइए और वाहवाही लूटिए। तो मानना है कि सारे मुद्दों पर देश में चर्चा होनी चाहिए, हो भी रही है कुछ अपने अपने सेक्शंस में।
लेकिन जो अभी का मुद्दा है वो थोड़ा सा धर्म प्रभावित ज्यादा हो गया है ये देश, क्योंकि धर्म भीरू है तो लोग धार्मिक मुद्दों पर बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे एक पक्ष में अथवा विपक्ष में। और बाकी जो मुद्दे हैं हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो महंगाई, बेरोजगारी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र या इन सब मुद्दों को बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए। अभी जो इस देश में राजनीतिक दल हैं वो मैंने कई बार कहा है कि वो अपने अपने सुविधा अनुसार चीजों को देखते हैं और उसके हिसाब से बहस करते हैं, जो बड़ा दुखदाई है। किसी संपूर्णता में किसी मुद्दे को बहस का विषय नहीं बनाया जाता है और बाकी अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अपनी राजनीतिक फायदे, नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए लोग बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जनता को ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल ये सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका है जो निर्वाह करने से चूक जा रहा है, चाहे जिस भी कारण से, क्योंकि समाज के पास वो ताकत है इस लोकतंत्र में कि वो इन राजनीतिक दलों को नियंत्रित कर सके, है ना, उन्हें रोक सके, उन्हें समझा सके एक स्टैंड लेकर के, और लंबे समय तक एक स्टैंड ले करके। लेकिन वो समाज वो स्टैंड ले नहीं पाता, जिससे राजनीतिक दल उसका लाभ उठाते हुए आगे चलते रहते हैं। अभी जो मसला चल रहा है ये मसला दुखदाई है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ऊपर जो मसला चल रहा है देश में दुखदाई है, उस पर भी लोग अपनी सुविधा अनुसार टिप्पणी कर रहे हैं, जिसको जो लगता है। अब बड़ी बड़ी भारी समस्या ये आ रही है कि ये देश दक्षिण पंथ, वाम पंथ और अलग अलग उसमें खांचों में बंटता चला जा रहा है। लोग अपने हिसाब से राजनीतिक जो धार्मिक मुद्दे हैं उनको भी राजनीतिक बना करके पेश किया जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं लीना जैसे लोग जो इस पूरे भ्रम का फायदा उठा करके अपनी रोजी रोटी आगे बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा फायदा उठाना हुआ, और ये क्या मतलब है कि आप मनोरंजन के लिए अगर कुछ परोस रहे हैं तो वो आप धर्म के नाम पर ही परोसेंगे क्या? और धर्म में भी एक विशेष धर्म का ही बार बार इस्तेमाल क्यों होता है सर? क्योंकि ऐसी बहुत सी वेब सीरीज हैं जिसमें बस आप एक ही धर्म को बार बार टारगेट करते हैं या उसी धर्म के बारे में कुछ भी अनाप शनाप दिखाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि समाज में फैले इस विभ्रम का फायदा लीना जैसे लोग उठा करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं यही तो बोला। अब समस्या ये आ रही है कि जो आपका सवाल है कि एक वर्ग विशेष को या धर्म विशेष को क्यों बार बार टारगेट किया जाता है, तो उसके पीछे वो समुदाय, वो वर्ग विशेष के लोग भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे वो लोग जिम्मेदार हैं। एक बड़ी ताकत है। लीना मणिमेखलाई भी उसी वर्ग से आती है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जो वर्ग विशेष को टारगेट करने की बात है तो लीना मणिमेखलाई भी उसी वर्ग विशेष से आती है। ठीक है, पीके फिल्म आई थी, उसके जो निर्माता थे वो भी उसी खास वर्ग के थे जिसमें उसके पूज्यों के बारे में धज्जियां उड़ाई गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये वर्ग जिम्मेदार नहीं है। हम दूसरे को सामने देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी फिक्स कर देते हैं, लेकिन हमारे ही अंदर एक कर्म से कि जो हम स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर जो बगैर कोई जिम्मेदारी लिए स्वतंत्रता का लाभ उठाना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो एक बहुत गलत बात है। जो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता हो, खासकर संविधान द्वारा प्रदत्त जो सुविधा स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो बहुत ही ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है या आना चाहिए। लेकिन लोग उस ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल करके सिर्फ ये याद रखते हैं कि उन्हें स्वतंत्रता हासिल है और वो जो चाहे वो बकवास, ऊल जुलूल बातें कह देंगे, कर देंगे। उदाहरण स्वरूप आज जो समस्या चल रही है उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को हालांकि मैंने नहीं देखा, ये बात सच है, लेकिन उसकी तरफदारी करने वाले और उसका विरोध करने वाले 90% से ज्यादा लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्री को नहीं देखी, ये भी बात एक फैक्ट है। लेकिन जो देखा गया है, जो वो एक पोस्टर आया है, उसमें जो बात आ रही है वो बात ऑब्जेक्शनेबल है। पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने की तो बाद में बात आएगी, जो कुछ भी विंडो सामने आया है वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है।
काली जो है वो हमारी आराध्य देवी है जी उनके हाथ में LGBTQ का झंडा क्यों है? जी जी क्या वो झंडा बरदार है? इस LGBT समूह की झंडा बरदार है वो? कोई महुआ मित्रा एक सांसद है, बहुत जिम्मेदार है, महिला है। अब काली भी महिला शक्ति का एक मतलब बहुत बड़ा देवी के तौर पर हम उनकी पूजा करते हैं। महुआ मित्रा कहती हैं कि काली को शराब और मांस परोसा जाता है, भोग लगाया जाता है। जी। तो इसका क्या मतलब है कि उनको सिगरेट पीते हुए भी आप दिखाएंगे सड़कों पर घूमते हुए? ये अभिव्यक्ति की आजादी का जितना दुरुपयोग इन दिनों हमने देखा है ना, शायद कभी नहीं हुआ होगा। सर, चर्चा जारी रखेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय सैनी जी, एक बात तो जाहिर है, आप लोग भी अब नाकाम तो हो चुके हैं इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए, और ना ही हमारी जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां या खुफिया एजेंसियां हैं वो पता लगा पा रही है कि किस तरह की हरकतें होनी है। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में जब से यात्रा निकली थी, हनुमान जयंती की यात्रा निकली थी, उसके बाद से लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर हर जगह या तो दंगा हो रहा है, और अभी जो उदयपुर और अमरावती में हुआ ये तो सबसे भयानक था। ये तमाम घटनाओं का पता लगाने में कहीं ना कहीं हमारी खुफिया एजेंसियां भी नाकाम रही सर, और स्थानीय प्रशासन की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। देखिए पल्लवी, अगर हिंदुओं ने अगर हनुमान जयंती पे निकाली है तो वो बड़ी सभ्य तरीके से निकाली है। कोई हिंसा उन्होंने नहीं की। आपने सुना है कि हिंदुओं ने कोई हिंसा की हो, लेकिन जो भी लोग इस चीजों के पीछे छुपे हुए हैं, जो चाहते हैं कि देश में हिंसा फैले, कर रही है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात कर रहे थे कि अगर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है तो वो इसलिए है कि वो अपनी बात को रख सके, ना कि वो दूसरे धर्म को रख सके, ना कि वो दूसरे धर्म को या उसके लोगों को आहत करे। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की बात करें तो वो सांसद टीएमसी की, तो ऐसी जो टिप्पणियां वो कर रही है उनको शोभा नहीं देता कि ऐसी टिप्पणी करे, और इस पे निश्चित तौर पर टीएमसी को खुद ही संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो फिर भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं टीएमसी अपने आप में ही शर्मसार हो रही है। और जहां तक रही एजेंसियों की बात, तो निश्चित तौर पर एजेंसियां में लगी हुई है, लेकिन उन्हें अपना कड़ा रुख दिखाने की और ज्यादा अग्रसर होना पड़ेगा, ताकि जो लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं वो देश का माहौल खराब ना हो। कौन लोग करना चाहते हैं सर, ये भी तो बताएं। आपको लग रहा है कि कोई एक धर्म विशेष के लोग ही खराब करना चाहते हैं माहौल, या फिर कुछ और लग रहा है? और हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? रोक लगाने में कौन आगे आएगा? ये इसका कोई है जवाब, या हर बार सिर्फ विपक्ष पर डालकर हम फ्री हो जाएंगे कि देखिए विपक्ष ने ये कर दिया? सत्ता पक्ष की कहां क्या जिम्मेदारी? बिल्कुल जिम्मेदारी हो, सरकार की जिम्मेदारी हो, एजेंसियां इसके लिए लगी हुई है। मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इतने बड़े बड़े दंगे हाल फिलहाल के महीनों में राजस्थान में हुआ, दिल्ली में हुआ, किस तरीके से ये क्यों नहीं रोक पाए? कहां लगी हुई हैं आपकी एजेंसियां? उदयपुर में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, अमरावती में कितना बड़ा मामला आ गया, ये एजेंसियां कहां काम कर रही हैं? अब आप ये मत कह दीजिएगा कि किसी गली नुक्कड़ में घुसकर थोड़ी ना एजेंसियां पता लगाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदारी एजेंसियों की है, और कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें अहम हिस्सा रहा है। उसने कोई संज्ञान इसको लेना चाहिए, और जिन लोगों ने भी, जो भी लोग इस घटना में सम्मिलित है, जितनी भी घटनाएं ये देश में आजकल चल रही हैं, हुई हैं, तो कहीं ना कहीं एजेंसियां और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आगे ये माहौल, देश का माहौल और खराब होता रहेगा। मैं किसी पार्टी को लेके या किसी भी पार्टी को लेके बयान नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, सरकार को वास्तव में कार्य करना चाहिए, और वो कार्य कर रही है। सरकार को वास्तव में कार्य करना चाहिए और वो कार्य कर भी रही है। दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों में से कुछ एक डिसाइड कर लीजिए कि करना चाहिए या वाकई में सरकार कर रही है। सुमित मेहरोत्रा जी, कितना वक्त, थोड़ा सा आप टाइम लिमिट दे पाएंगे कि हाँ इतने दिनों में हम महुआ मोइत्रा पर कोई ना कोई कार्रवाई कर देंगे? हालांकि बीजेपी ने भी तुरंत नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं की थी, वो तो मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया था, तो उसके बाद मजबूर हो गई भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने के लिए। आपसे उम्मीद करें? पल्लवी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को आज गुमराह करने में लगी हुई है। जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं में आहत करने के लिए लगे हुए हैं लोग,
धार्मिक मोड़ रहे हैं, धार्मिक की तरफ। क्या धार्मिक तरफ मोड़ जाइए, पिछली चीजें आप भूल जाइए, महंगाई भूल जाइए, भ्रष्टाचारी भूल जाइए, कोई नौकरी मांगे वो भूल जाइए, आप सब कुछ भूल के केवल एक जो धर्म के लिए लोग भटकाना चाह रहे हैं, धर्म की तरफ लेके जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है देश के अंदर। हम चाहेंगे महंगाई के ऊपर भी बात हो, भ्रष्टाचार के ऊपर भी बात हो, रोजगार के ऊपर भी बात हो, पर आज कोई बात ही नहीं है, केवल एक धार्मिक धार्मिक धार्मिक, हर जगह धार्मिक धार्मिक चीजों पर बात हो रही। अरे भाई कब तक बात होगी? भारतीय जनता पार्टी जब जब हारती है, जब जब देखती है कि आप मेरा गिर रहा है, तो धार्मिक की तरफ लेके चले जाते हैं ये लोग। क्यों नहीं बात करते भ्रष्टाचार क्यों, महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बात करते, बेरोजगारी के ऊपर क्यों नहीं बात करते, रोजगार के ऊपर क्यों नहीं बात करते, लोग के ऊपर, लोग जॉब मांग रहे हैं। अलवी जी, मैं एक बार रोकना चाहूंगा, जो जिन लोगों की जिस पार्टी की छवि ही हिंसक है, तो उस पार्टी के प्रवक्ता क्या बताएंगे कि देश में क्या हिंसा फैली है? बंगाल में जब चुनाव हुआ था उसमें भी आपने क्या हाल देखा था कि कैसे इन्होंने लोगों को क्या रोडों पे हाल दौड़ा कर मारा था। ठीक है एक एक करके चलिए, ऐसी है तो वो क्या बोलेंगे? चलिए सुमित जी। तो वो भारतीय जनता पार्टी पे दोष लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी क्या करे, तो कहीं ना कहीं पहले इनको अपने गिरबान में जाके खुद देखना चाहिए। ऐसा है सर, फिर उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की तस्वीरें गुलाब चंद कटारिया के साथ वायरल नहीं होनी चाहिए थी। जम्मू में लश्कर तैयबा के आतंकियों की फोटो आपके नेताओं के साथ वायरल नहीं होनी चाहिए थी। अजय जी, बीजेपी की सच्चाई की देश को पता है, बीजेपी की सच्चाई, आप सिर्फ वही सच्चाई दिखाना चाहते हैं जो आपको सुहाए। बीजेपी सरकार बनाने सरकार गिरा ले, एजेंसियां सारी वहां पे लगा दे, पहले महाराष्ट्र में लगा दे, फिर राजस्थान में लगा दीजिएगा। आप कोई तटस्थ नहीं रह पाए, आप कोई तटस्थ नहीं रह पाए मेहरोत्रा साहब। आपकी सांसद ने क्यों दिया विवादित बयान? सुमित जी, आपकी सांसद ने क्यों दिया विवादित बयान? आप कहां न्यूट्रल रह पाए? आपकी पार्टी के नेता कहां न्यूट्रल रह पाए? उसके बाद आप ये कह देंगे कि ये तो उनका निजी बयान था, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या कार्रवाई की गई ये बताते हैं, और आप उन्हें बोलने दीजिए पहले। अजय जी, इनके सांसद दिलीप घोष, शायद आपको ध्यान होगा, उन्होंने चैनल पे बैठ के, ऑन चैनल एनडीटीवी चैनल पे बैठ करके भगवान श्री राम को अपशब्द बातें कही थी। क्या कार्रवाई हुई इनके? क्या कार्रवाई करी आप लोगों ने? कोई कार्रवाई करी? सांसद उसे निलंबित करा, सांसद से निलंबित करा? नहीं करा। और आज आप बड़ी बड़ी चीजें बात कर रहे हैं। पहले आप अपने घर में देखिए, उसके बाद दूसरे के घर में झांकना बंद करिए। पर आज आपके घर में भी देखा था बंगाल में कैसे हिंसा फैली थी चुनाव के अंदर। आपकी सरकार वहां बन गई, वो चीजें जब गई, कैसे लोगों के कार्यकर्ताओं के घरों को फूका गया था, कैसा असामाजिक माहौल फैलाया गया था, वो सब देखा था जनता ने। सब पता है देश को, सब पता है देश को कि क्या बंगाल में खूनी होली खेली गई थी। आप मत बताइए, सब जनता को पता है कैसे बंगाल के अंदर खूनी होली खेली गई थी, सब पता है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो देश को पता है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सांसद क्या कह रही है, आप उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। आपकी सांसद ने क्या उसमें ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही है कि टीएमसी के सांसद ऐसे बयान दे रहे हैं, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे हो खुद बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप उस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आपकी सांसद ने जो स्टेटमेंट दी उस पर आप कुछ नहीं करेंगे, उस पर आप कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है। आपकी प्रवृत्ति हिंसक है, आप हिंसक है, आपकी पार्टी हिंसक हो गई है। तो आप सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। आपकी पार्टी, आपकी बात मैंने सुन ली, आपका सिर्फ मकसद पार्टी पर आरोप लगाना है, सरकार पर आरोप लगाना है। अजय जी, एक एक करके बात कर लेते हैं। कंटिन्यू बीच में बोलेंगे तो ये बहस का कोई तरीका नहीं है, ये चर्चा का कोई तरीका नहीं है। अजय जी, एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अजय सैनी जी, एक एक करके बात करते हैं। सर, आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी, आप प्लीज तरीके में रह लीजिए प्लीज। ये बहस का कोई तरीका नहीं है कि कंटिन्यू बोलते रहे हम, प्लीज। त्रिपाठी जी, ये वाकई में सिर्फ बातों का बतंगड़, मैं अब लौट रही हूँ सुमित जी आपके पास। त्रिपाठी सर, ये सिर्फ बातों का वाकई में बतंगड़ बनाया जा रहा है या हकीकत में अब ये चर्चा का विषय हो गए हैं और बहुत जरूरी है इन सब चीजों पर बात करना? नहीं, ये बात सही है कि चीजों को से ज्यादा उछाला जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। अलग अलग देश में सेक्शंस होते हैं जो अपने अपने से जो सेक्शन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं। आदर्श व्यवस्था वो होती है। अब जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज की बात है, तो डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म है,
फिल्म से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं जिन पर फिल्म से जुड़े हुए लोग या सरकार के कुछ हिस्से या जनता के कुछ नुमाइंदे जो समाज में बड़े हों वो उस पर बात कर लें और उसे सॉर्ट आउट कर लें, ये बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। नूपुर शर्मा का बयान आया, धर्म से जुड़ा हुआ मसला बनाया गया उसे, तो धर्म से जुड़े कुछ लोग उस पर बैठ करके बात कर लें, उसे सॉर्ट आउट कर लें, और अगर उसमें कुछ बयान में गलती निकलती है तो नूपुर शर्मा को उसके लिए जो कोई भी उनका दोष बनता है समाज और कानून जो तय कर ले वो सॉर्ट आउट। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि पूरा देश कूद पड़ रहा है हर मसले में, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, जिसको कोई समझ नहीं कि डॉक्यूमेंट्री कैसे बनती है, उसमें क्या क्या जरूरत होती है, उसकी बाजारीकरण की क्या व्यवस्था है, उसके प्रसारण आगे की क्या व्यवस्था है, या धार्मिक मुद्दों पर जो बात आई उस बयान में क्या कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है। जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, जिन्होंने कुरान का क्यों भी कभी नहीं पढ़ा, वो भी कूद पड़े उसमें। तो इस तरीके से हर छोटे बड़े मुद्दे पर पूरा देश आंदोलित हो जा रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है। अब ये समझाना ही सरकारों का काम है, समाज का काम है कि अलग अलग मुद्दे उठते हैं, उसमें सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको निपटारा कर लेती है। तो इससे व्यवस्थाएं देश में शांति बनी रहेगी, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे रहें, अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में अपना योगदान निभाएं और देश में शांति व्यवस्था कायम बनी रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा। लेकिन बड़ी दिक्कत ये स्थिति बन रही है कि हर छोटे बड़े मुद्दे में सभी कूद जाते हैं। इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल आता है जी। लेकिन अब सोशल मीडिया को हम इसलिए दोष नहीं दे सकते क्योंकि सोशल मीडिया का एक बहुत ही अच्छा उजला पक्ष भी है, उसका कुछ स्याह पक्ष है तो उसका बहुत बड़ा उजला पक्ष भी है। तो जिसके लाभ इतने हो उसके छोटे मोटे दोष के लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि घी का लड्डू टेढ़ा भी सही, ठीक है। तो सोशल मीडिया का उजला पक्ष जो है वो बहुत जबरदस्त है, तो उसके स्याह पक्ष पर ज्यादा चर्चा ना करें। लेकिन सोशल मीडिया इस काम में आग में घी डाल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि उसमें सोशल मीडिया का अपना कोई बुराई नहीं है। हम जैसा उपयोग करेंगे वैसा वो होगी, हम उसका उपयोग जैसा करेंगे वो वैसा होगी। मीडिया है जो ट्रेडिशनल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनका हम जैसा उपयोग करेंगे वो हमको उस तरह से मैसेज देंगे, हमको उस तरीके से मोटिवेट करेंगे, हमको उस तरह से इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका नुकसान तो हमें ही भोगना पड़ेगा और हम बड़ी आसानी से समाज का बहुत बड़ा वर्ग मीडिया को दोष देने लग जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मीडिया हो जिसमें टीवी, रेडियो और बहुत सारे अन्य चीजें आती हैं। तो ये बड़ी भारी समस्या है आज से। इस पर विचार करना पड़ेगा कि हर मुद्दे पर पूरा देश आंदोलित न हो जाए। ये कोई इतने बड़े और इससे भी बड़ी बात ये हो गई है सर, देखिए किसी एक मसले पर हमारे पूरे देश का कूद जाना, यानी कि राजनीतिक दल हुए, तमाम सामाजिक संगठन हुए, इनका कूद जाना तो अलग था। अब न्यायपालिका भी सर घुसने लगी है। अभी जिस तरीके से नूपुर शर्मा के को लेकर टिप्पणी की गई जस्टिस की तरफ से, उसके बाद ये भी जानकारी मिली कि 117 रिटायर्ड अधिकारियों ने खुला पत्र लिखा और इन चीफ जस्टिस की निंदा की गई। तो ये क्या हो रहा है कि अब न्यायपालिका को भी ऐसे मामलों में बेमतलब की टिप्पणियां देनी पड़ रही हैं? क्यों? इससे वर्स्ट और क्या हो सकता है? नहीं, ठीक बात आप कह रही हैं कि पहले समाज का हर तबका इस विवाद में अपनी भागीदारी करने लगा। उसके बाद बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस सुप्रीम कोर्ट पर इस देश को सबसे ज्यादा भरोसा है, अंतिम भरोसे के तौर पर उसे लिया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट भी अपने को उसमें शामिल कर लिया। उसका कोई हल निकालने की बजाय अपने को शामिल कर लिया। ये मुझे बड़े आश्चर्य की बात लगी। भारत में ये परंपरा भी अब तेजी से विकसित होती जा रही है कि माननीय जो जज महोदय हैं वो जो निरपेक्षता का एक बहुत महान भाव है उससे वो वंचित होते चले जा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है और इस पे विचार करने की भी बात है, क्योंकि रास्ता अंत में दिखाने का काम उनके पास है। वो संविधान के रक्षक हैं और कहीं भी किसी तरह से देश को दिशा दिखाने की बात भी उनके जिम्मे एक ढंग से ले ली है, उन्होंने अपना ली है। तो अगर वो अपनी जगह से हटेंगे तो ये बड़ा नुकसान होगा। इस पे भी सोचने वाली बात है। सुमित जी बताइए, अब रख लीजिए सर आप अपनी बात। अभी अजय सानी जी शांत बैठे हैं। नहीं पल्लवी जी देखिए शांत नहीं है। देखिए जिस तरीके से आज माहौल बनाया जा रहा है, एक चीज को लेकर के माहौल बनता चला जा रहा है, धार्मिक चीजों को लेकर के, ये गलत है।
चाहे सेंसर बोर्ड हो, चाहे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस चीज के चीजें नहीं प्रकाशित होनी चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। इससे गलत संदेश जाता है, लोग डरते हैं, माहौल खराब होता है। आज अच्छी चीजें आप दिखाइए ना, अच्छी चीजों को बर्बाद करिए, क्यों नहीं करते? बस भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यही चाहते हैं देश के अंदर माहौल खराब हो और हम लोग केवल अपनी सरकार चलाते रहें, कोई विपक्ष रहे ना, और महंगाई के ऊपर कोई बात ना करे, बेरोजगारी के ऊपर कोई बात ना करे। मैं यही तो आपसे पूछ रही थी ना सर कि आपकी पार्टी तटस्थ कहाँ रह पाई? आप लोगों को नहीं आना चाहिए था ना बीच में, और आप भी ऐसे मौसम में कूदे जब खुद बंगाल में इतनी हिंसाएं हुई, खुद कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को फटकार लगी हिंसा की वजह से, और उस बीच में आपकी एक सांसद आकर इस तरह का बयान दे जाती है, तो आपको लग रहा है कि ये लोग ये मुद्दा लपकेंगे नहीं या फिर आपको बख्श दिया जाएगा? पल्लवी जी, सांसद का अपना पर्सनल बयान है, कोई पार्टी का नहीं है। पार्टी के सारे अधिकतर आप फिर ये भी मान लीजिए कि वो नुपुर शर्मा का अपना बयान था। हमारी पार्टी का बयान नहीं है, नहीं तो आप फिर ये बोलिए कि वो नुपुर शर्मा का व्यक्तिगत बयान था, फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा। उसमें फिर आप ये मत कीजिए ना कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को आप लपेटे में लेंगे सर। जब टीएमसी का इस बयान से कोई लेने देना नहीं तो नुपुर शर्मा का भी नहीं था। आप नुपुर शर्मा से इसकी तुलना कर रही है, तो नुपुर शर्मा के बयान देने के बाद से देश के अंदर क्या माहौल हुआ सबने देखा। कितने लोगों की हत्याएं हो चुकी, कितने लोगों को धमकियां मिल चुकी, क्या ये सही हो रहा है? आज आप मुझे बताइए। यही विडंबना है सर कि सनातन धर्म को इतना लीनियंट मान लिया गया है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं उनके पूजनियों के बारे में। यही बात है सर, यही बात है। आप खुद ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि आप सनातन धर्म के, क्या बोला आपने? में भी यही हालात हुआ है, मारने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता निकल रहा है। आप बात को घुमाइए मत, आप एक एक पर रहिए। जब आप ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद माहौल इतना खराब हुआ, तो यानी कि सीधी सी बात है कि सनातन धर्म के किसी भी पूजनीय के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, माहौल तो खराब होगा नहीं, क्योंकि ये मारकाट और ये सारी चीजें शायद सनातन धर्म के अंदर नहीं है। और इसलिए कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। आपकी सांसद ने भी मुंह उठाकर कुछ भी कह दिया। नहीं पल्लवी जी, वो सांसद ने बात कही है, वो उनका अपना पर्सनल बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। मैं यानी कि बयान की गंभीरता को हम उस हिसाब से समझेंगे कि बयान देने के बाद कितने लोगों की जान चली गई या कितने दंगे हो गए, तब आप मानेंगे कि हाँ बयान गलत था या गंभीर था। देखिए कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैं पहले सम्मान करता हूँ सनातन धर्म का, सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ। हमारी पार्टी सारे धर्मों का सम्मान करती है, ना कि केवल एक धर्म का, सारे सर्वधर्म सम्मान। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है केवल हम एक ही धर्म का सम्मान करते हैं। और फिर आप आज हालात देखें क्या बने हुए हैं। ये लोग एक किस मोड़ पे लेकर के जाना चाहते हैं। हर डिबेट में केवल एक हिंदू मुस्लिम धर्म की भावनाओं को लेकर के ये लोग जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ना चाहते हैं। आज आप क्यों नहीं बात करते हैं, क्यों बात नहीं करते महंगाई के ऊपर, क्यों नहीं बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं? हर डिबेट में ये नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। हालात गंभीर हो रहे हैं देश के। मेरा आपसे फिर निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इस तरीके के जितने पोस्टर्स हो, जितनी भी कोई फिल्म्स हो, कुछ भी हो, उसे ना दिखाया जाए, ना प्रकाशित करा जाए। ठीक है। और आप अपने सांसदों और विधायकों को भी ये रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि किसी भी धर्म के बारे में या फिर उनके देवी देवताओं के बारे में कोई अशोभनीय टिप्पणी ना करें। नहीं, आपको उन्हें भी समझाना पड़ेगा। अपमान करने का किसी को राइट नहीं बनता है, किसी भी धर्म का अपमान करने को राइट नहीं बनता है। अजय सैनी जी, आप बोल रहे थे कि 2014 के बाद से आपकी पार्टी के तमाम नेता और जो विधायक, सांसद, मंत्री ये बात बहुत कहते हैं, बड़ा ठोक बजा के कहते हैं कि 2014 के बाद से हिंदू जाग गया। हिंदू जागने का मतलब क्या था सर? हिंदू जागने का मतलब ये, पहली बात पल्लवी जी मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू जागा इसलिए कहा था कि ये कम से कम खुल के अपने आप के सनातन धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में बातें कर रहे हैं। हिंदू जागे का मतलब था कि राम मंदिर जो कि एक सपना था वो साकार हो गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं उसमें। अभी मैं टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक सेकंड, एक अपना बयान सोच समझ के दें। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कारण राम मंदिर का सपना साकार हो पाया। पहली बात कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं था, बीजेपी की वजह से हुआ। और राम मंदिर बनने का हिंदू के जागने से क्या लिंक?
कहाँ सोया हुआ था हिंदू कि राम मंदिर बनते ही जाग गया? ये मुझे पहले बताइए, दोनों बातें क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे की बात करना। अपना जो निर्णय दिया हाँ। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो सके, उसके लिए देश की जनता सर्वोच्च न्यायालय की आभारी है। और कहीं ना कहीं हिंदू आपने कहा कि हिंदू, एक बात तो मैंने आपकी क्लियर करी, दूसरी पे हम आते हैं कि हिंदू जाग गया। हिंदू जाग गया इसलिए कहा था कि लोग संगठित नहीं थे अपने इस बारे में कि अगर कोई भी, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि देश में माहौल खराब हो रहा है, 1 to 1 देख रहे हो कि हिंदू कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हिंदू के लोगों को मारा जा रहा है। आप चाहे उदयपुर की घटना देख लीजिए, महाराष्ट्र की देख लीजिए, कहीं की भी देख लीजिए, लोग अब इस सपोर्ट में आ रहे हैं कि ऐसा हिंदुओं के साथ ना हो, तो वो आवाज उठा रहे हैं इसके लिए। तो हिंदू जागे का मेरा तात्पर्य उससे है। अगर आप पूछ रहे हैं हिंदू जागने का तात्पर्य मेरा उससे है कि वो इस ओर जाग रहे हैं कि हमारे कम से कम हिंदुओं के साथ ऐसा अन्याय ना हो, क्योंकि हिंदू किसी के ऊपर अन्याय नहीं कर रहे, किसी की हत्या नहीं कर रहे। तो ये मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये टीएमसी की सांसद ने कहा है वो पे ये नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने भी संयम से आपकी बात सुनी है, तो मेरी बात सुनिए। ये टीएमसी के सांसद ने जो बयान दिया है उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन ये लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और चीजें बता रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी इसलिए नहीं दी जाती कि आप किसी भी धर्म को आहत कीजिए, सब धर्म सर्वोपरि है, लेकिन व्यक्ति को कम से कम अपनी बात को जो कह रहा है उसका उत्तर दीजिए। ये नुपुर शर्मा, मेरी बात आराम से सुनिए। नहीं है, क्या नहीं है? हिंदू ही हिंदू सरकार में सुरक्षित नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक सब तो हिंदू है, और फिर भी नुपुर शर्मा को खतरा है। बहुत मुझे लगता है कि टीएमसी के मेरे दोस्त, मेरे प्रवक्ता शायद अपने आपे में नहीं है, तो इन्हें खुद नहीं पता कि क्या बोले जा रहे हैं। ऐसे ही इनकी सांसद ने कुछ ही बोल दिया और ऐसे ये बोले जा रहे हैं। तो कम से कम आपकी पार्टी को अपने लोगों को ये सिखाना चाहिए कि आप मीडिया के माध्यम से अगर आप वो कोई स्टेटमेंट दे रहे तो आपको क्या देनी है क्या नहीं देनी। तो संयम बरतना आप सीखिए और क्या बोलना ये सीखिए। आप संयम सीखिए, आपको आवश्यकता है, आपके सांसद को भी आवश्यकता है और आपको भी आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, तो कम से कम उस पर ध्यान दे। फिर कहते हैं आप 125 करोड़ देशवासी हमारे हिंदुस्तानी, और फिर आप ही का कार्यकर्ता, आप ही का बीजेपी का कार्यकर्ता, चाहे जम्मू कश्मीर हो जाए, उदयपुर हो जाए, बीजेपी के कार्यकर्ता ने बंगाल में जाके हिंसा नहीं की थी, आप लोगों ने हिंसा की है। बीजेपी का अगर आप बोलना ही चाहेंगे तो आप सुनिए, आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में हिंसा नहीं की थी, आपके लोगों ने हिंसा की थी। और इन्हीं आप पल्लवी जी के टीवी चैनल के माध्यम से दिखा गया था कि देश पे क्या हाल हुआ है, बंगाल में क्या हाल हुआ, कितने लोगों की हत्या हुई। पल्लवी जी आप भी गवाह है उसके, आपके इसी चैनल पे बहस हुई इसी मुद्दे को लेके। तो ये आप बताइए कि हिंसा कौन करता है कौन नहीं करता, मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता, तो आप इन चीजों पे मन नहीं जाइए। अभी जो मुद्दा उस पे रहिए, तो क्या आपकी पार्टी ने किया था, क्या आप लोगों ने किया था, सब पता है, सब पता है सबको। जैसे कि हमारे गृह मंत्री ने कहा है ना कि भाजपा 40 साल रहेगी तो रहेगी, आप देख लीजिएगा, आपको जो करना हो कर सर लीजिए। ऐसा है, जनता जनादेश, जनता का जनादेश सर्वोपरि है। ये इतना अहंकार ठीक नहीं है अजय जी, इतना अहंकार ठीक नहीं है, इतना अहंकार ठीक नहीं है कि 40 साल अगर हमारे अमित शाह ने कह दिया तो 40 साल रहेगी। आप लोग जाना चाह रहे हैं, बनने नहीं देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अगर सरकार काम करेगी तो सरकार रहेगी, कोई भी सरकार अगर काम करेगी रहेगी, अगर सरकार काम नहीं करेगी तो चुनने वाली नहीं है। जवाब नहीं दे पाए, हिंदू के ऊपर आप जवाब नहीं दे पाए। एक एक करके बात कर लेते हैं, तो आप दोनों एक साथ बोलते हैं, दोनों की आवाज समझ नहीं आती है। फिर आनंद त्रिपाठी जी, धार्मिक कट्टरता जब किसी देश में बुरी तरीके से फैल जाती है तो वो इतनी क्षमता रखती है कि समूल नष्ट कर दे उस देश का, और अफगानिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। सर क्या हम उस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा धार्मिक कट्टरता फैलने लगी है कि एक दिन हम इसी आग में खुद ही जल जाएंगे? नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि हवाएं कुछ उसी तरह की बह रही हैं, लगता है कि सब कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारी शांति को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी
मैं अपने देश की जो गहराई है, लोकतंत्र और जो धार्मिक आस्थाएं हमारी गहरी हैं, ये प्रवक्ताओं के कहने से बात नहीं बनती, ये कुछ भी कहते हैं, ये तो बेसिकली ट्रेंड लोग हैं। आजकल हर पार्टियां अपने प्रवक्ताओं को ट्रेंड कर रही हैं कि उनको कहना क्या है और सुनना किसी का नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो देश की कॉमन जनता है, वो अपने विश्वास में, फेथ में, उसका लोकतंत्र पर, संविधान पर इतना फेथ है कि वो अफगानिस्तान जैसी स्थिति तो कतई भारत में बनने वाली नहीं है। आप निश्चिंत रहें, और ये पूरा देश निश्चिंत है इस बात से, ठीक है। अब रही बात की जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, वो रुकेंगी कैसे, उन पे लगाम कैसे लगाया जा सके, और देश में फिर से वापस थोड़ी सी जो अशांति स्थापित हो गई है उसको कैसे रोका जाए। तो इसके दो तरीके हैं। देखिए, एक तरीका तो ये है कि समाज से कोई नेतृत्व निकले और जो देश में और समाज में लोगों को इस बात के लिए समझा ले, सहमत कर ले कि भरोसा रखे देश पर और चीजें ठीक हो जाएगी। या फिर सरकार, जो सरकार वर्तमान में नेतृत्व कर रही है देश का, वो सरकार एक बहुत बड़े लोगों द्वारा, एक बहुत बड़ी जनसंख्या द्वारा चुनी गई सरकार है, वो अपनी उस लोकतांत्रिक ताकत का इस्तेमाल करे और लोगों के मन में ये भरोसा जगाए कि यदि देश में, देश के ऊपर या समाज के ऊपर कोई किसी तरह की समस्या तान पड़ी है या दिख रही है, तो सरकार उस समस्या से देश को बचाने में सक्षम है और वो ऐसा करती हुई नजर आए। जो कई बार ऐसा महसूस हुआ कि सरकारें बहुत देर से रिस्पॉन्ड करती हैं, तब तक कई सारी चीजें बिगड़ जाती हैं, और चूंकि हम उद्वेलित हो जाते हैं उस अपने नुकसान से उद्वेलित जाते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ अब समाप्त सा हो गया है। ऐसा है नहीं, देश बहुत बड़ा है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सरकारें काम करती हैं, राज्य सरकारें हैं देश में, हमारे 29 तो फुल स्टेट्स हैं, उनमें अपनी अपनी अलग अलग सरकारें हैं। केंद्र के स्तर पर एक बहुत ही अच्छी सरकार काम कर रही है। सभी सरकारें अपना रोल निभाने लगे और अपने लोगों को, जिन्होंने उनको चुन करके वहां बिठाया है, उन लोगों का भरोसा जीत करके वो काम करना शुरू करे। लेकिन हमारे देश में थोड़ी सी ये दिक्कत, राजनीतिक दलों में जो मतैक्यता की स्थिति का कमजोर होना है या हास होने की स्थिति बन रही है, ये सारी समस्याओं के जड़ में काम कर रहा है। और वो चीज दूर हो जाए तो हम ऐसी समस्याओं से निकलने में हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बहुत छोटी समस्याएं हैं। सर, अभी एक जो बात सुमित जी ने कही थी, जो मैंने कोट भी की थी उनके बाद, कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये बताएं ना, आप नुपुर शर्मा और महुआ मोइत्रा के बयान को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर तो हत्याएं हो गई, लेकिन महुआ मोइत्रा या फिर काली माता के विवादित पोस्टर पर कोई हत्या थोड़ी ना हुई है। इस बात का क्या मतलब निकालूं मैं? यानी कि वाकई में जो मैं कह रही थी कि हाँ, सनातन धर्म को बड़ा ऐसा मान लिया गया है कि आप कुछ भी कहेंगे तो ऐसा कोई भारी भरकम रिएक्शन सामने नहीं आएगा, इतना हल्के में लिया जा रहा है। ये उन समाजों के इतिहास में या अतीत में किए गए कार्यों, व्यवहारों से लोगों को वो ज्ञान और आभास प्राप्त होता है कि वो उस समाज के, वो समाज उनके कहे गए या किए गए अपमानों का, अपमान शब्द न भी कहे हम ये कह लें कि उसके जो उसकी निंदा कर रहे हैं, उस निंदा को वो किस तरीके से लेता है। तो जो हमारा भारत का मूल समाज है, जो 5-7 हजार वर्ष पुराना है, उसमें कबीर जैसे लोग आए जिन्होंने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाए। तो हम तो वो लोग हैं जो निंदकों को अपने घर में प्रश्रय देने की भी बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा समाज इतना सहिष्णु और उदार है कि वो निंदा से घबराता नहीं, बल्कि वो निंदा का को स्वीकार करके अपने कार्यों में सुधार की उम्मीद रखता है। लेकिन कुछ समाज देश में ऐसे हैं जो निंदा से बहुत तेजी से घबराने लगे हैं और उस निंदा को वो व्यक्तिगत तौर पर लेने लगे हैं। तो उनको भी, वो भी इसी भारत से ही, भारत की संस्कृति से ही पले बढ़े लोग हैं। लेकिन बड़ी समस्या आती है जब वो भारतीय संस्कृति की तरफ न देख करके बाहरी संस्कृति की तरफ देखते हैं और उस संस्कृति को में जहाँ निंदा की कोई जगह नहीं हो, ठीक है। जूस जैसा इजराइल जैसे देश है जहाँ का मूल धर्म हुआ करता था, जहाँ ये कहा जाता था
कि ईश्वर दयालु नहीं है, वो क्षमा नहीं करता है। लेकिन भारत में तो यह है कि ईश्वर दयालु है, वो क्षमा भी करता है और किसी भी तरह के अपराध को क्षमा कर सकता है। और ईश्वर अपने लिए लड़ने के लिए सक्षम है। अगर वो हमको जन्म दे सकता है, हमको ताकत दे सकता है, हमको बुद्धि दे सकता है, विवेक दे सकता है, तो वो हमारे बुद्धि विवेक का जो भ्रष्ट होना है उसको भी संभाल लेगा और अपने हिसाब से तय कर लेगा। कई बार हम ये सोच करके भी बहुत सारी चीजों से अलग हट जाते हैं, लेकिन हमारी इस सहिष्णुता का फायदा या जो भारत में सनातन समाज है उसकी इस सहिष्णुता और ज्ञान का फायदा उठा करके कुछ लोग कुछ बेचने की तरफ बढ़ जाएं तो वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। अपनी डॉक्यूमेंट्री बेचने के लिए, अपनी फिल्म बेचने के लिए, अपने फिल्म का प्रमोशन करने के लिए और अब उस फिल्म के जरिए दक्षिण पंथ पर हमला करने के लिए कोई वामपंथी विचार वाला व्यक्ति कहे कि नहीं वो जो कहा गया उसमें दिखाया जा रहा है वो तो सही है, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। इस पर उन व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि हम ये जो बड़ा समाज है, ये जो भारत की संस्कृति है, इस संस्कृति की जो सहिष्णुता है, उदारता है, बड़प्पन है, उसका बेजा फायदा न उठाया जाए। महुआ मोइत्रा की जो बात आ रही है बार बार, अभी टीएमसी के जो बैठे हुए हैं वो बार बार कह दे रहे हैं कि उनका बयान है, उनका निजी बयान है। ये स्वाभाविक है, उनकी पार्टी ने उनको रटा के भेजा है, इससे आगे वो बोल नहीं सकते, पता है, सबको पता है, क्योंकि उनकी पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग यही कह रहे हैं। तो उनका निजी बयान कैसे हो गया? महुआ मोइत्रा एक मंच पर बैठ करके ये बात कहती है और बड़ी वो जो कहती है मैं काली की पूजक हूँ, मैं काली की पूजा करती हूँ, वो कहती है कि काली को तो शराब और मांस ऑफर किया जाता है, ठीक है ऑफर किया जाता है, लेकिन कहाँ? मंदिरों में, सड़कों पर नहीं ऑफर किया जाता है, ठीक है। और अगर लीना मैडम है वो कहती है कि ये देश तो अब अपना आपा खो चुका है, लेकिन मैं इससे डरती नहीं हूँ। देश आपा नहीं खो चुका है, आप आपा खो चुकी हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट क्यों नहीं आया? इम्पॉरिटी का सब्जेक्ट क्यों नहीं आया? क्यों आप धार्मिक मुद्दे को सब्जेक्ट बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्री के लिए? आप डॉक्यूमेंट्री धार्मिक मुद्दे पर और वो भी दूसरों को दुखी करने वाले मुद्दे पर फिल्म बनाएंगी और आप सोचेंगे कि लोग उसके प्रति प्रतिक्रिया देते, और अगर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप कहते हैं कि ये लोग आपा खो चुके लोग हैं, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है, आप कनाडा में बैठी हो, भारत के सेंसर बोर्ड का उस डॉक्यूमेंट्री पे कोई रोल नहीं आता है, तो आप जो चाहे ऐसा नहीं कर सकती। भारत के साथ आगा खां उसने मेमोरियल ने माफी नहीं मांगी है उसके लिए, लेकिन ये बातें जब दोतरफा नहीं होनी चाहिए। अगर कला के क्षेत्र के लोग ये मानते हैं कि उन्हें एब्सोल्यूट फ्रीडम है तो ये गलत है। एब्सोल्यूट फ्रीडम किसी को भी नहीं है। कला का वो क्षेत्र है जिसे भरत मुनि ने भारत में 64वीं कला के रूप में स्थापित किया था। आज की बात नहीं है, 3000 वर्षों से पुरानी बात है। जो कला भारत में नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र 3000 वर्षों का पुराना है। लीला जैसे लोग क्या जानते हैं उसके बारे में, जो बातें करते हैं। भारत आज से चला रहा है नाट्य शास्त्र, लेकिन इन्हें तो सिर्फ बेचना है। समाज में एक हवा खड़ा करके पश्चिम के पास वो आकर्षण है, पश्चिम में वो बैठी हुई है, वो देखता है कि अरे इंडिया में ऐसा, इंडिया की कोई गॉडेस ऐसा करती है, उसको सड़क पर ऐसे करते हुए LGBTQ के झंडे को लेकर के दिखाया जाता है। क्या लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर की वो ध्वजा वहां से काली शर्म नहीं आती लीना को, और कहती है कि इस देश का आपा खो गया है। और महुआ मोइत्रा कहती थी वो सही है, शर्म आनी चाहिए महुआ मोइत्रा को। वो अपने को काली पूजक और उस बंगाल से आती है जो बंगाल काली की पूजा में इतना लीन है कि जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, उस बंगाल से आती है। और ये वो बंगाल की पार्टी जो पिछले 14 सालों से शासन में कर रहे हैं, ये कहते हैं उनका निजी बयान है। बिल्कुल, ऐसा कैसे चल सकता है? सुमित मल्होत्रा जी, ये वाकई में बात सोचने वाली है कि उन्होंने जिस मंच पर बैठकर ये बयान दिया था वो वहाँ पर्सनल काम से नहीं गई थी, वो अपनी पार्टी की तरफ से वहाँ गई थी और वो टीएमसी की तरफ से पक्ष रख रही थी। तो अब ये उनका बयान निजी या व्यक्तिगत आप नहीं बोल सकते। सुमित जी। पल्लवी जी देखिए, जिस तरीके से वो वहां पे गई है, पार्टी की तरफ से गई थी, ठीक है, हमने मान लिया पार्टी की तरफ से गई थी, पर वो ऐसा कोई बयान दे दे तो पार्टी उस चीज को स्वीकार नहीं करती। हर पार्टी का नेता नीचे से लेकर ऊपर तक आज यही कह रहा है, महुआ मोइत्रा ने जो बात कही वो गलत कही है, वो उनका अपना पर्सनल बयान है, पार्टी लाइन नहीं है।
और रही कार्रवाई की, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। माननीय ममता दीदी आप बिल्कुल निश्चित रहिए, कार्रवाई करेंगी। किसी के धर्म के ऊपर आहत करने वाला कोई भी जन अभियान देगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो। कब तक कार्रवाई, वही तो मैं आपसे बार बार सवाल कर रही थी ना सर कि ये कार्रवाई करने में कहीं ज्यादा देरी तो नहीं हो जाएगी, फिर माहौल और खराब हो जाए। और बंगाल तो वैसे बारूद के ढेर पर बैठा रहता है, कभी भी आग लगने का वहां खतरा रहता है, हर बात पर तो वहां पर दंगे भड़क जाते हैं। और अब तो इतना बड़ा बयान दे दिया। बयान वो उनका अपना पर्सनल है, फिर वही बात, पर्सनल है, पर्सनल है, नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई। आप ये कह दीजिए कि हम अपनी पार्टी को उनके बयान से अलग करते हैं, लेकिन ये बार बार ये मत कहिए उनका निजी बयान है, क्योंकि जिस मंच पर, जिस जगह पर बैठकर उन्होंने बयान दिया था वो अपनी पार्टी की तरफ से वहां पर बात कर रही थी, कोई पर्सनल काम से या किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं गई थी। वो उन्हें टीएमसी की तरफ से ही बुलाया गया था। ऐसे में अगर उस दरमियान उन्होंने कुछ कहा है तो वो टीएमसी से जुड़ा होगा, उसे आप ये कहकर नहीं छुड़ा सकते अपना पिंड कि नहीं वो तो उनका पर्सनल बयान है या फिर वो तो उनकी निजी व्यक्तिगत राय होगी। ऐसा नहीं होता सर। आपने खुद को उनके बयान से अलग कर लिया। आप बयान देते हैं, इनके अन्य नेता बयान देते हैं, वो पार्टी लाइन तो होती है नहीं कि आपका कहने मतलब तो यही है कि पार्टी लाइन होती है। तो आज माननीय मोदी जी और गृह मंत्री जी उस पर चुप क्यों है? करी ना कार्रवाई, कार्रवाई हुई ना, आप भी कर दें कार्रवाई, आप भी कर दें कार्रवाई, आप भी कर दें कार्रवाई। आपके हाथ किसने रोके? आपके हाथ किसने रोके हैं? आपको किसने रोका महुआ मित्रा पर कार्रवाई करने से? पार्टी लाइन क्यों नहीं कोई जना बोलता है? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं? आपसे सवाल मैं कहीं और करूंगी, आप पहुंच के कहीं और चले जाएंगे। अब आपको अग्निपथ अभी बात करनी है, अग्निपथ के बारे में भी देख लीजिए, कोई और टॉपिक भी बचा हो तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे जो टॉपिक की आप बात कर रही हैं मैं उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि पार्टी लाइन आप बार बार कह रही हैं। हमारी पार्टी लाइन का बिल्कुल क्लियर संदेश है, महुआ मित्रा जी से उनका कोई संबंध नहीं है। इस बयान का, उस बयान से कोई संबंध नहीं है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्हें निष्कासित करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि 2 दिन के अंदर तो ये कार्रवाई की जाएगी महुआ मित्रा पर। और सर मैं 2 दिन बाद इसी मसले पर आप ही के साथ चर्चा पर बैठूंगी। 2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस बारे में फिर बात करेंगे। पल्लवी जी, आखिरी कमेंट है जी। माँ काली को पूजा जाता है, माँ काली को पूजा जाता है, तो हम भी चाहेंगे कि माँ काली को जिसने भी ये वो खुद कह रही हैं कि मैं काली माता की भक्त हूँ। पता नहीं, हम तो जिन्हें मानते हैं उनके बारे में ऐसा बोलना तो बहुत दूर सोचते तक नहीं है। अब वो किस तरह की भक्त है तो वही जाने। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट ले लेती हूँ अजय जी से, समय कम है प्लीज। अजय जी आखिरी कमेंट। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म के लिए अपशब्द बातें नहीं कहे। ठीक है, आप कार्रवाई कीजिएगा, हमें इंतजार है। हो गया सुमित जी, हो गया सुमित जी। अजय सैनी जी आखिरी कमेंट इस मसले पर। अभी मुद्दा ये है कि महुआ मित्रा जी ने क्या बोला और इनकी पार्टी में क्या एक्शन ली। अब ये रटा रटाया बयान जो ये कह रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, तो कोई व्यक्तिगत बयान नहीं है। वो पार्टी की सांसद और कहीं ना कहीं पार्टी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। और उनको मैं तो कहता हूँ खुद उन्हें इतनी जब आहत लोगों की भावनाएं हो रही है तो ना खुद इसकी वजह से आगे चले। और वो कोई भी अगर कोई भी किसी धर्म को भड़काता है वो सबको उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तो किसी भी पार्टी का हो। तो कहीं ना कहीं ये की कमी है कि वो इसको आगे नहीं आ रही और इसको कोई एक्शन नहीं ले रही। तो मैं यही चाहूंगा टीएमसी में प्रवक्ता अपने सांसद को बचाव ना करें। वो कहेंगे अगर इन पे हुआ है तो गलत है तो कहीं ना कहीं टीएमसी से एक्शन ले। बस उस एक्शन का इंतजार है हम सभी को भी। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।